दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ये इसका स्पेशल एडिशन है, ये ब्लू कलर का वेरिएंट आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और अभी हमारे सामने है न्यू 2024 अपाची RTR 160 ये बाइक अपने सेगमेंट में यानी कि 160 सीसी सेगमेंट में इंडिया के अंदर आने वाली सबसे सस्ती बाइक है, यानी कि मोस्ट अफोर्डेबल बाइक ये रहने वाली है। इसी के साथ माइलेज बहुत ही शानदार प्रोवाइड करती है। लुक्स आपके सामने है, बहुत ही शानदार लुक्स हैं और ये इसका स्पेशल एडिशन है। इस बाइक के अंदर हमें नॉर्मल वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा पावर देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा इस बाइक के अंदर हमें डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, क्लच और ब्रेक लीवर्स एडजस्टेबल मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके आपको एलॉय व्हील्स भी यहाँ पर रेड कलर में देखने के लिए मिलेंगे। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है और भी बहुत ही सारे कमाल के फीचर्स हमें इस बाइक में मिल जाते हैं जो कि अपने सेगमेंट में किसी और बाइक में नहीं दिए जाते हैं। तो आज हम इस बाइक का करेंगे फुल डिटेल रिव्यू, प्राइस से लेकर परफॉर्मेंस सभी चीज़ों के बारे में खुलकर बात करेंगे। क्या कुछ आपको अगर इसे EMI पर परचेस करना है, कितनी आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। बाकी अगर आप TVS की किसी भी बाइक की या फिर इस बाइक की कोई भी क्वेरी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं TVS शोरूम पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट से। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी विंडशील्ड आपको नहीं दी जाती है क्योंकि ये एक नेकेड फ्रेम बाइक रहने वाली है। बाकी बढ़ेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर आप देखेंगे हेलोजन सेटअप में आपको इसके इंडिकेटर मिलेंगे जो कि हेड पर ही ऊपर की तरफ दिए गए हैं। रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प्स हैं और LED DRLs आप देखेंगे सेंटर की तरफ में हेडलैम्प्स में यहाँ पर दिए गए हैं। शानदार लुकिंग आती है। यहाँ पर बाइक के कलर की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से मेड ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया। फ्रंट मडगार्ड पर भी TVS रेसिंग की बैचिंग है। सिंगल चैनल हमें बाइक में ABS मिलता है जिसकी ब्रांडिंग यहाँ पर भी दी गई है, ये देखेंगे आप। बाकी टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन है और यहाँ पर 270 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। यहाँ पर 90 सेक्शन का टायर है और 17 इंचेस का हमें यहाँ पर एलॉय दिया गया है। एलॉय का डिज़ाइन आप एक बार देख लीजिए, शानदार एलॉय का लुक है और रेड कलर में हमें मिलते हैं। सिर्फ इसी वेरिएंट के अंदर हमें ये रेड कलर में मिलने वाले हैं। ओवरऑल बाइक के हेड का लुक काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल करके आता है जिस तरीके से कलर एलिमेंट इस्तेमाल किए गए हैं। इस साइड में हमें स्मार्ट X कनेक्ट की बैचिंग देखने के लिए मिल जाती है। अब बढ़ते हैं एक बार बाइक की साइड प्रोफाइल पर। तो 800 mm की हमें यहाँ पर सीट हाइट देखने के लिए मिलेगी। क्लच और ब्रेक लीवर हमें यहाँ पर 3 स्टेप एडजस्टेबल मिलते हैं, ये देखेंगे कुछ इस तरीके से आप इन्हें मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस रेंज की बाइक में आपको किसी और में ये फीचर देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ इसमें ही मिलते हैं। यहाँ पर देखेंगे ब्रेक के लिए भी यहाँ पर 3 स्टेप एडजस्टेबल एल्यूमिनियम में यहाँ पर इसके लीवर्स दिए गए हैं। बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 180 mm का शानदार ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिलता है। टैंक पर यहाँ देखेंगे तो मेट ब्लैक फिनिश और TVS का लोगो मिलता है। कुछ स्टिकर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। फिनिश टाइप का डिज़ाइन भी आप देखेंगे टैंक पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी शानदार लुकिंग टैंक की यहाँ पर बनाई गई है, बहुत ही अच्छे एरोडायनेमिक्स। और यहाँ पर लेग गार्ड भी दिया गया है। इंजन पूरी तरह से ब्लैक कलर में है। यहाँ पर इंजन काउल पर बैचिंग देखने के लिए मिलेगी हमें स्टिकर में। RTFI और हाइपर H की यहाँ पर बैचिंग दी गई है स्टिकर में। इंजन काउल भी मिल जाता है। कवरिंग थोड़ी सी अच्छी दी गई है जिससे इंजन में कोई भी परेशानी ना हो अगर नीचे से बाइक कहीं भी हिट होती है। प्लास्टिक में दी गई है, मेटल में दी जाती तो और भी अच्छी बात हो सकती थी। बाकी साइड स्टैंड, ड्यूल स्टैंड दोनों मिलते हैं। फुटरेस्ट आपको ये भी आपको फोल्डेबल देखने के लिए मिलेंगे। 5 स्पीड आपको इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन इस्तेमाल किया गया है। अपाची की बैचिंग और यहाँ पर हमें RTR 164V की स्टिकर में बैचिंग देखने के लिए मिलेगी। बढ़ेंगे अब एक बार नीचे की तरफ तो यहाँ पर साइड गार्ड भी दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर रियर फुट रेस्ट कुछ इस तरीके की फिनिश में ये भी फोल्डेबल मिलता है। नीचे की तरफ देखेंगे टायर सेक्शन को, रियर में 130/70 सेक्शन का टायर है और 17 इंचेस का रेड कलर में अगेन हमें एलॉय देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी शानदार लुकिंग यहाँ पर है। चैन कवर भी काफ़ी स्टाइलिश तरीके से एडजस्ट किया गया है। सीट पर देखेंगे रेड स्टिचिंग का इस्तेमाल किया गया है, ये भी सिर्फ आपको इसी वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। टेल लाइट को एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में टेल लाइट मिलेगी। हेलोजन इंडिकेटर का सेटअप है। ये ब्रेक लाइट कुछ इस तरीके से प्रेस होने पर और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इसकी सीट को। नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाती है। छोटे से साइज़ का मडगार्ड है। अंदर की तरफ 2 और मडगार्ड दिए गए हैं। बाकी बाइक के अंदर हमें रियर में यहाँ पर देखेंगे तो डिस्क ब्रेक मिलता है लेकिन सिंगल चैनल ABS मिलता है। रियर में आपको यहाँ पर ABS देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। एग्जॉस्ट बड़े साइज़ का हमें मिलता है। अंडर बैली यहाँ पर नहीं मिलता है बड़े साइज़ का। काफ़ी शानदार लुकिंग इसकी भी बनाई गई है। बाकी रियर फुट रेस्ट और रियर में हमें मोनोशॉक सस्पेंशंस मिलते हैं लेकिन अफसोस की बात है कि ये भी आपको एडजस्टेबल नहीं मिलने वाले हैं। इस बाइक के अंदर हमें 159.7 सीसी का 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड सिंगल ओवरहेड क्राफ्ट इंजन देखने के लिए मिलता है। फ्यूल इंजेक्शन का इस्तेमाल इस बाइक के अंदर किया गया है। अब आ जाते हैं एक बार बाइक पर और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम इसके टैंक को 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है रेड स्टिचिंग का और यहाँ पर शानदार इस्तेमाल किया गया है। देखेंगे स्टिकर्स का
बहुत ही शानदार लुकिंग मुझे इसकी टैंक की लगती है। ओवरऑल बाइक की लुकिंग है ही शानदार। साइड में हमें यहाँ पर फ्यूल कैप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अपाची RTR की बैचिंग, सिंगल हैंडल बार यहाँ पर हमें दी गई है ब्लैक फिनिश में। इस साइड में इग्निशन ऑन करने के लिए एक स्विच मिलता है, नीचे की तरफ मोड स्विच करने के लिए, और यहाँ पर हेडलैम्प्स के कंट्रोल, नीचे सेल्फ, और इस साइड में हमें इंडिकेटर, लो बीम हाई बीम के लिए स्विच, पास के लिए स्विच एक दिया जाता है येलो कलर में इन्फॉर्मेशन के लिए, और सिंगल हॉर्न। यहाँ से हम इसके मोड को चेंज कर सकते हैं। 3 मोड मिलते हैं, स्पोर्ट, अर्बन और रेन। स्पोर्ट मोड में हमें 114 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है, और अर्बन और रेन में 103 किलोमीटर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। यहाँ पर देखेंगे एवरेज स्पीड या फिर नेक्स्ट सर्विस, ये सभी चीज़ें आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। लैप टाइमर मोड मिलता है, हाई स्पीड मोड, ये सभी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, सभी चीज़ें हमें डिजिटल में देखने के लिए मिलेगी। टाइम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गियर इंडिकेटर, और इसके अलावा यहाँ पर ABS की भी हमें वार्निंग अंदर शो कर देता है मीटर में। बाकी अब एक बार मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, इन्फॉर्मेशन बटन पर क्लिक करने पर भी आपको कई इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। ये कुछ एनिमेशन रहने वाली है, की को ऑन करने पर कुछ इस तरीके से ऑन होता है। कलरफुल हमें नहीं दिया जाता है, लेकिन डिजिटल दिया गया है, ये एक अच्छी बात है। अब एक बार चेकआउट कर लेते हैं बाइक की साउंड को। काफ़ी ज़्यादा शानदार साउंड है। यहाँ पर देखेंगे मीटर में भी न्यूट्रल में है बाइक, तो ऑन करते हैं बाइक को। तो ये थी कुछ बाइक की साउंड। अब बात कर लेते हैं पावर के बारे में। तो अगर आप इसे रन करते हैं स्पोर्ट मोड में, तो उसके अंदर ये 17.55 PS की पावर प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा टॉर्क की बात करें तो 14.73 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। अगर आप अर्बन या फिर रेन मोड में रन करते हैं, तो यहाँ पर हमें 15.64 PS की पावर और 14.14 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें मिलेगा। बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। तो अगर आप इसके सिंगल डिस्क वेरिएंट को लेते हैं, तो उसमें हमें एक शोरूम प्राइस पड़ती है 1,24,000 रुपये। ड्यूअल डिस्क की पड़ती है हमें 1,28,000 रुपये ड्यूअल डिस्क। और अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों के साथ में अगर आप इस बाइक को लेते हैं, तो उसकी प्राइस पड़ती है 1,32,000 रुपये। और ये जो वेरिएंट है अभी हमारे सामने, इसकी हमें एक शोरूम प्राइस पड़ती है 1,33,000 रुपये। इसके अलावा कई हमें कलर ऑप्शन इस बाइक में मिल जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ये इसका स्पेशल एडिशन है, ये ब्लू कलर का वेरिएंट आपको मिल जाता है। शानदार कलर ये भी लगता है। मेट ब्लैक कलर आपको सिर्फ इसके स्पेशल एडिशन में ही देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी थर्ड कलर ऑप्शन आपको ये रेड कलर में मिल जाता है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको ले सकते हैं किसी भी कलर में, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, और यहाँ पर देखेंगे इसकी बैचिंग नहीं है, तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। बाकी ये इसका डार्क नाइट वाला वेरिएंट है, जो कि स्पेशल एडिशन है, जिसके अंदर हमें ड्यूअल डिश मिल जाते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप इस बाइक की कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।